अभी एक बड़ी अच्छी खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक तो नहीं आ रही? नहीं, ब्रेक से पहले अच्छी खबर। हाँ, नहीं, ब्रेक से पहले आपको अच्छी खबर दे देते हैं। वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनत का पहिया चलने लगा है और 1990 के बाद पहली बार अब ये इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बहाल होने जा रही है और 50,000 बंद पावलूम्स चल पड़ी हैं और 30,000 मजीद नई पावलूम्स जो हैं वो लगने के इम्कानात भी अब काफ़ी ज़्यादा शफात रोशन हो गए हैं। एक्सपोर्टर्स खुश हैं जी, उनको बड़ी तादाद में गैर मुल्की ऑर्डर्स मिल गए हैं और कहा यह जा रहा है कि जी टेक्सटाइल सेक्टर की बहाली से जो इम्पैक्ट आएगा वो उससे 2 लाख अफराद को रोजगार भी मैसर होगा और इस मकसद के लिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मजदूर पेशा अफराद फैसलाबाद पहुंच रहे हैं, क्योंकि जी डिमांड बढ़ रही है और वजीर आजम ने सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया है। बिल्कुल जी, और वजीर आजम ने 30 साल बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बहाल होने पर इत्मीनान का भी इज़हार किया है और साथ में ट्वीट भी किया है कि माशाल्लाह हमारा मुल्क कोरोना वबा के बावजूद सही समत पर गामजन है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खालिद साहब, जो कि पावलूम्स ओनर्स काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया पाक सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहेगा कि कोरोना के सबब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अरसे तो पावलूम्स बंद रही हैं, कितना नुकसान पहुँचा इस सनत को? ओवर द ईयर्स जो था वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और ARY न्यूज भी इसमें हमारे इस मुतालबे को और इस प्रॉब्लम को उठाने में हमारे साथ रहा है। और 2015 में इतना जबरदस्त इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा कि हमने सड़कों के ऊपर 15 रुपए 45 रुपए किलो आलू प्याज टमाटर से भी सस्ती अपने लूम्स बेची। तकरीबन 2015 से 2018 तक ये 50,000 से जायद लूम्स हमारी स्क्रैप होकर बिक गई, वो टूट गई। और उसके बाद ये सनत जो थी ये 3 लाख उसका टोटल वॉल्यूम था फैसलाबाद और उसके स्पर्स में इस इंडस्ट्री का, ये कम होता होता 2.25 लाख लूम्स पर रह गया। और अब बहुत सारी फैक्ट्री जो थी वो अंडर कैपेसिटी चल रही थी, वर्कर्स बेरोजगार, हजारों वर्कर्स बेरोजगार हो गए थे। और ये बड़ी एक जो थी, मैं समझता हूँ कि एक तकलीफ सूरत हाल थी। हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी, ये $9.5 अरब ऑल टाइम लो टच इसने कर लिया था, यानी कि मुल्क की इकोनॉमी और मुल्क की एक्सपोर्ट्स का बुरा हाल था। लेकिन अब जो हालात हैं इसमें पहली दफा ऐसा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे अच्छी पहली बात जो की है वो कोविड-19 को बहुत अच्छे तरीके से। भाई साहब, एक ग्लिच है। 2015 में भी जो पावर लूम्स बंद हो रही थी तो एक वो बड़ा मसला था गैस क्राइसिस का। इस बार भी पता तो है कि गैस क्राइसिस आने वाला है, तो उस हिसाब से कोई मैनेजमेंट है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये जो अभी पावर लूम्स चली हैं ये टेम्परेरी है? नहीं, गैस का एक्चुअली कोई हमारे साथ लिंक नहीं है। वो हमारे से आगे प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री का गैस पे यूज करती है। हमारा मेन कंसर्न पावर क्राइसिस अब इस वक्त है नहीं। बिजली जो है वो वाफर है, बिजली इंडस्ट्रीज को 24 आवर्स नॉन स्टॉप जो है वो अवेलेबल है। और उसकी प्राइसेस के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नया इंसेंटिव दिया है कि पीक एंड ऑफ पीक आवर्स का उन्होंने रेट जो है वो यकसा ऑफ पीक आवर्स का कर दिया है। और इसके अलावा जो पिछले साल के उसी महीने का नवंबर 2019 का अगर हम करें कंज्यूम यूनिट और उससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उस पर 50% उन्होंने इंसेंटिव दिया है। मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस उन्होंने दी है, जो कि बहुत अरसे से ब्रीदिंग स्पेस की जरूरत भी थी। वैसे वही सब ये बताएगा कि क्योंकि कहा भी जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार के मौके में मिलेंगे, तो कितनी पावलूम्स हैं जो कि अभी फाल हैं और कितनी गैर फाल हैं, जो ये उसके बता दीजिएगा, और कितने लोग मजीद आएंगे इस धारे में? जी, एक बड़ा वेलकम साइन नजर आ रहा है कि जो फैक्ट्रीज बंद थी, जो वर्कर्स बेरोजगार थे, वो अभी सभी के सभी जो है वो काम पर वापस आ चुके हैं। और इस वक्त चूंकि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर है, $2 अरब एक मंथ में एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी मुद्दत के बाद ये टारगेट अचीव हुआ है। तो इससे जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया है डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री वो सारी की सारी चल पड़ी है। प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, पावर लूम्स और हमारी एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री, और वर्कर्स अब बेरोजगार जो थे वो वापस आ रहे हैं। और इसका एक और इम्पैक्ट जो होगा, मैं समझता हूँ अगर $3 से $4 बिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और मिल जाएंगे, तो जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, हमारी वीविंग की हो, हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री की हो या हमारी प्रोसेसिंग प्रिंटिंग की, ये सारी कम पड़ जाएगी। और हम फोर्स ही कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नेक्स्ट वीक में विजिट है उसमें हम उनको ये भी बताएंगे कि आप पाकिस्तान की अगर इंडस्ट्री को आप एक ट्रैक पर लेकर आए हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर एक ट्रैक पर चल पड़ी है, तो इसके लिए एक मुस्तकिल मॉनिटरिंग की जरूरत है। उनकी जो मुआशी टीम है वो बेशक हमारे से राब्ते में है, लेकिन उस राब्ते को मजीद
बेहतर भी करना पड़ेगा और उसको हमारी सजेशन और सबमिशन को आगे लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी बड़ी क्रूशियल बात की आपने, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। अब मुझे बताएं इंटरनेशनल ऑर्डर्स की क्या सूरत हाल है, क्योंकि लूम्स है, अब आप बता रहे हैं पहले तो गैस क्राइसिस के सबब पावर क्राइसिस भी था, तो पावर क्राइसिस भी अब नहीं है, तो क्या सिचुएशन है? ऑर्डर्स जिस मुनासिब तादाद में मौजूद है कि पावर लूम्स जो है ये अब एक लंबे अरसे तक इसी कैपेसिटी पे, इसी वॉल्यूम पे चल सकती हैं? जी, इट लुक्स लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह ही लग रहा है, क्योंकि हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट जो है कोविड के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उसको टैकल किया और अल्लाह ताला का एक खास कर्म हुआ हमारी कौम के ऊपर कि हमने उसको कोविड को उससे निकल आए हैं। अब चूंकि बांग्लादेश बंद है, इंडिया की एक्सपोर्ट्स थोड़ी हैं, वियतनाम की एक्सपोर्ट्स, तो पाकिस्तान को उसके हिस्से से ज्यादा जो ग्रैब किया हमने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को, और पूरी दुनिया में हमारा इसमें एक्सपोर्ट जारी है। हमें जो मसला दरपेश है वो है हमारे बार रॉ मटेरियल की डिलीवरी का। ये बहुत बर्निंग इशू है कि पाकिस्तान आज से चंद साल पहले हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो 14 मिलियन बेल थी, जो अंडर द ईयर्स अब कम होते होते अब तकरीबन 9 मिलियन बेल्स रह गई है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान का ये व्हाइट गोल्ड था, कपास, इससे धागा बना के वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट्स करते थे, लेकिन आज हमें उसकी तकरीबन अब जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसके मुताबिक 80 लाख जो हमारी कॉटन बेल्स होंगी, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारा इंपोर्ट बिल को कम किया है, तो वो भी इससे ज्यादा होने का खर्चा है। तो ये सारी चीजों को एक लंबे अरसे तक इस खुशहाली को और इस बेहतरी को लेकर चलने के लिए एक लंबी प्लानिंग और स्टेक होल्डर्स के साथ मैं समझता हूँ सही एक लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि दुनिया जहां में मकबूल भी है, हमारा कपड़ा सबसे बेहतरीन है, तो इस हवाले से काम जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, वहीद खालिद रामी साहब हमारे साथ मौजूद।